गुड मॉर्निंग बच्चों, आरवी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मेंसुरेशन का सीरीज हमारा चल रहा था, उसमें लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने आयत तक बात की थी, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह, और उसके बाद रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, उसका क्षेत्रफल क्या होता है और उसका परिमाप क्या होता है, भुजाओं के बारे में बातचीत हुई थी। आज उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज हम वर्ग के साथ कंपेयर भी करेंगे उसको, ठीक है। तो आयत के बारे में हमने पढ़ा था। आयत एक दो तो सवाल लेते हैं बढ़िया सा। आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था लंबाई गुणित चौड़ाई, और आयत का परिमाप पढ़ा था। आयत का परिमाप हमने पढ़ा था 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। ये सवाल हमने ये फार्मूला हमने पढ़ा था। इस पर एक ठो न्यूमेरिकल अच्छा सा देखते हैं। मान लेते हैं ये आपके सामने एक आयत है, ये दिया है यक्स, ये दिया है x मीटर, सेंटीमीटर लेते हैं छोटा सा, ये x सेंटीमीटर दिया है, ये 2x सेंटीमीटर दिया है। बात को समझिए, ये x सेंटीमीटर दिया, ये 2x सेंटीमीटर दिया है, यानी लंबाई आपके पास दिया है, लंबाई दिया है आपका x सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 2x। माफ करना, ये 2x रखते हैं, ये क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है ना, इसको 2x रख देते हैं लंबाई को, इसको रखते हैं x। ऐसे बड़ा ये दिख रहा है ना, इसलिए इसको बड़ा लेना चाहिए था हमें, सेंटीमीटर, ठीक है। बात को समझ में आ रही है कि नहीं। ये 2x जो करके लिखा है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर यूनिट है इसका, और ये x उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये मात्रक है इसका, है ना। ये दो चीजें दे रखा है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये तो बात हम जानते ही हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी तभी तो आया था, ये इसके बराबर होगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है बच्चों, एक बहुत अच्छा सवाल हमने चुना है इसको। इसका कह रहा है कि आप क्षेत्रफल बताइए, पहली बात, और दूसरी बात इसका परिमाप भी बताइए आयत का। आइए, फार्मूला हमारे सामने है, ठीक है बच्चों। आइए, तो सबसे पहले आयत का परिमाप। परिमाप बराबर हमने पढ़ा है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यही पढ़ा ना, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना है, लंबाई है आपका 2x, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है आपका x सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2x और x कितना होगा 3x, 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x ही होगा ना। तो 3 दूनी हो जाएगा ये 6x सेंटीमीटर, कितना आएगा उत्तर 6x सेंटीमीटर। हमने बताया था कि पिछले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, इस आयत के परिमाप का जो मात्रक होता है वो केवल इकाई होता है। तो सेंटीमीटर था इसलिए केवल सेंटीमीटर है। इकाई की मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जो भी लगा रहेगा सेंटीमीटर मीटर जो भी, केवल वही रहेगा, ठीक। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल पर। आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणित चौड़ाई। क्यों बच्चा, लंबाई कितना है, लंबाई है आपका 2x, ये कहां से 2 ले रहा हूं, चौड़ाई है आपका केवल x। तो देखो 2 का 1 यहाँ पर 1 है, अंकों का अंकों में गुणा करते हैं, बीजी व्यंजकों का बीजी व्यंजकों में। 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, x का x में करेंगे x स्क्वायर। अब देखो ये सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर है, इसका मात्रक क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये इसका क्वेश्चन होगा। अब हमसे यही पूछ सकता है, अब हमसे ये भी पूछ सकता है, यदि यहां तो दिखेगा नहीं, कहानी टेढ़ी हो जाती है। यदि कह दे यदि x बराबर 3, तब परिमाप और क्षेत्रफल बताओ, तब परिमाप और क्षेत्रफल बताइए, है ना। x बराबर कितना कह दे
3, तो 6 गुणित 3, 6 18 सेंटीमीटर हो गया। जहां जहां x है वहां 3 रख दो। यहाँ पर कितना 2x स्क्वायर, तो 2 गुणित x का यानी 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 दूनी 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, 18 वर्ग सेंटीमीटर। ये 3 दिख नहीं रहा है, 3 का स्क्वायर, ये 18, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 है ना, वर्ग सेमी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ठीक, ठीक है। अब यहां से इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक और सवाल बताने जा रहा हूं यूनिट पर। समझ आया कि नहीं बच्चों? आई होप आप समझ रहे होंगे, और यदि समझ रहे हैं तो कॉपी में नोट भी करते जाइए, और जहां कहीं से भी आयत के आपको सवाल मिले आप उनको जरूर लगाइए। ठीक है, आइए अब हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 मीटर दे रखा है, ये दिया 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बता। तुम तुरंत कहोगे रे लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ये तो हम जानते हैं, और तुरंत तुम जल्दी जल्दी में लंबाई को रखोगे 2 और चौड़ाई के रख के 10 गुणा कर दोगे, परंतु नहीं, गलत है बचवा। पूछो क्यों? क्योंकि जो मात्रक है ये कहीं सिस्टम में होने चाहिए। अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में होना चाहिए, या ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, तभी तो हो पाएगी बात, बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। इसलिए ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तुरंत आप 2 दांत 20 करके खुश हो जाते, करे 20 सेंटीमीटर आएगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर। नहीं नहीं बेटा, आप इसको बदलिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ही बदल रहा हूँ। 2 मीटर बराबर हो जाएगा 2 गुणित 100 का गुणा कर दो, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसी को बदलना आसान होगा, तो 100 का गुणा कर देंगे, अब ये सेंटीमीटर में हो गया 200 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, 200 गुणित चौड़ाई कितना है 10, 2 एकम 2, यानी हो जाएगा 2000 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? तो ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वर्ग। चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज या 4 भुजाओं से घिरी वर्ग, वर्ग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। स्पेलिंग पे मत जाना, आई डोंट केयर। ठीक है, तो 4 भुजाओं से, 4 भुजाओं से, ये तो लिपा आ जाता है, 4 भुजाओं से बंद ऐसी आकृति, 4 भुजाओं से बंद ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, है ना, वर्ग कहलाता है। ठीक है बच्चों, 4 भुजाओं से बंद ऐसे आकृति, जैसे ये देखो आपके सामने 4 भुजाओं से ये बंद आकृति है, और आप देख पा रहे होंगे कि चारों भुजाएं क्या है इसकी बराबर है ना। चारों भुजाएं क्या है इसकी बराबर। अगर ये ए है, ए बी सी नाम रख देता हूं, अगर ये ए है तो इसकी भी लंबाई क्या है ए है, इसकी भी लंबाई क्या है ए है,
और इसकी भी लंबाई क्या है, a ही है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का आपको दिख रहा होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक, समझ आया कि नहीं। चार भुजाओं से बंद ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण की बात चलो हम आगे करते रहेंगे भी, ठीक है, इतना बस ठीक। तो आइए जानते हैं अब आगे कुछ बातें। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल या परिमाप, वर्ग का परिमाप पहले देखते हैं। हमने बताया था परिमाप कुछ भी हो, जितनी भुजाएं हो सबको जोड़ दो। किसी भी आकृति का परिमाप पूछे उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो। तो चार भुजाएं हैं, तो चारों भुजाओं का योग, ठीक है, यहां पर नहीं दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं क्या है, एक है आपका AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये इसकी चारों भुजाएं हैं। ठीक है, इन चारों भुजाओं को जोड़िए। पहला क्या है, A था इसका, यहां से यहां तक A, इसका भी A है, सभी भुजाएं बराबर है इसकी, तो यहां से हो गया 1 2 3 4 A। ठीक है, तो ये वर्ग का परिमाप है बच्चों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा या भुजा गुणे 4। ये A क्या था, इसकी भुजा थी, तो ये बात होती है। ठीक है, और इसका भी मात्रक इकाई ही होता है, परिमाप का मात्रक हमेशा इकाई ही होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्षेत्रफल देख लेते हैं लगे हाथ। वर्ग का क्षेत्रफल, दुनिया में कोई भी क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो केवल लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है, केवल दो विमाओं का गुणनफल ही होता है उसमें। कोई भी क्षेत्रफल आप निकालिए, अक्सर उसको आयत में ही कन्वर्ट करके निकाला जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो ये देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये आयत जैसा है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका भी होगा। अब तुम सोच रहे हो सर जी लंबाई गुणित चौड़ाई तो आयत में था, तो क्या आयत नहीं है, ये आमने सामने भुजाएं बराबर नहीं है। अब तीनों बराबर ही अलग बात है। तो हमने बताया जिस भी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालोगे उसको आयत में कन्वर्ट करना ही होगा, तभी आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाओगे, और ये सदा नियम है। आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे ना, उसमें भी इसको हम आयत बनाएंगे तभी निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें केवल एक क्षेत्रफल में केवल एक चीज पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। टी आय जैसा है तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई क्या है A और चौड़ाई भी A है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, और ये क्या है ये क्या है, भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात बच्चों आपको हजम नहीं हो रही सर ये ठीक है, आप अच्छी बात बता रहे हैं, परंतु ये कहानी कहां से आ गई कि वर्ग और आयत एक है, तो क्या डिफरेंस है। तो आइए जरा पढ़ते हैं वर्ग और आयत में अंतर। अभी लगे हाथ ये आ ही गया है तो इसको समाप्त ही कर देते हैं। ये सब चीजें समझ में आया, या इस पर एक सवाल लगा लें। चलो इस पर एक सवाल लगा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चार भुजाओं से बंद ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है, ये इसका परिमाप है, 4 गुणित भुजा अभी निकाले हैं 4 A, यानी A मीन्स क्या है, A भुजा है उसकी साइड है, 4 गुणित भुजा, यहाँ पर क्या है A गुणित A स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो आइए देखते हैं अब आगे। एक सवाल देखते हैं इस पर, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा है ना बच्चों। तो एक सवाल आपके सामने रख रहे हैं, ये आपका एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है जिसमें ये भुजा दिया है एक ठो 3 मीटर,
ठीक है, ये भुजा केवल दे रखा है, ये 3 मीटर, इसका नाम रख दिया ABCD। और कह रहा है इस आकृति का क्षेत्रफल, चारों भुजाएं बराबर है यानी वर्ग है, तो क्षेत्रफल बताना है और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा घाते 2, अभी पढ़े थे, भुजा घाते 2 यानी 1 भुजा कितना है 3, 3 का स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9। अब देखो इसका यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर का भी तो स्क्वायर होगा, है ना, तो 9 मीटर, या इसको बोल सकते हैं 9 वर्ग मीटर। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चा? उसके बाद परिमाप क्या होगा इसका? परिमाप होगा 4 वृत्तीय भुजा, यही निकाले थे आप अभी, 4 वृत्तीय भुजा निकाला था कि नहीं? 4 वृत्तीय भुजा है, 3 है, 4 तय 12, इसका परिमाप होगा। ऐसे जोड़िए, 3 3 6 3 9 9 3 12। तो परिमाप तो ऐसे ही बताए थे, कोई भी आकृति उसका परिमाप निकालना, उस जितनी भुजाएं दी गई सबको जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक, एक सवाल हो गया। अब आइए हम बिना देर किए पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आयत और वर्ग में बहुत बड़ा डिबेट रहता है ये बच्चों में कि क्या अंतर है, तो आइए देखते हैं वर्ग तथा आयत में अंतर। उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ ही लेता हूं। आयत की परिभाषा होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो मैं एक आकृति बना रहा हूं, ये, अब इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो क्या आपको आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं नजर आ रही हैं? लेकिन तुम सोच रहे हो सर सभी भुजाएं तो बराबर हैं, तब तो ये तो वर्ग हो गया। यही तो डिबेट है। हमने क्या पढ़ा था आयत में कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, परंतु कहानी क्या हो गई उल्टी। तुम कह रहे हो सर सभी भुजाएं बराबर, तब तो ये वर्ग हो गया। तो क्या आयत नहीं हो सकता ये? क्यों भाई, झगड़ा है क्या तुम्हारा आयत से? आमने सामने भुजाएं बराबर नहीं है, ये कहानी बड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो एक जगह ऐसी कहानी आती है जहां पे हमें कहना पड़ता है कि जी सर ये आयत है, सॉरी जी ये वर्ग है, आयत नहीं है। तो उसी बात को समझने के लिए डिफरेंस पढ़ते हैं, वर्ग तथा आयत में अंतर, वर्ग तथा आयत में अंतर। ठीक है, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है बच्चा, तो एक लाइन बना लेते हैं। टेढ़ी लाइन हो गई क्या, गद्दारी? एक तरफ लिखो वर्ग, एक तरफ लिखो आयत। ठीक है, अब अंतर समझेंगे। इसका परिभाषा क्या पढ़ा था? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। पहली बात इसमें क्या है, पहला जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, दिख रहा है कि नहीं अच्छे से? इसमें क्या है, जिसकी आमने सामने की जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये इस टाइप का होता है और ये इस टाइप का होता है ना? दूसरी बात लिखते जाइएगा आप भी, सब पहले देखते रहिए, फिर एक बार देख लीजिए, फिर उसका वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसके विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, इसमें 2 विकर्ण होते हैं। लो भैया, इसमें भी तो 2 विकर्ण होते हैं, इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं। देखो, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, इसमें भी तो 2 हैं, एक ये है और एक ये है कि नहीं?
है ना, अभी इसको कहानी को बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये डस्टर भी बेचारा दम तोड़ चुका है, लेकिन क्या करें, काम निकालना है इससे। ठीक है, इसमें 2 बिगड़ होते, इसमें भी 2 बिगड़ होते। नंबर 3 बात, इसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। इसके भी प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, इसके भी प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, है ना, इसके भी प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। नंबर 4 बात, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अभी इस बात को बता रहे हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बस यही लास्ट अंतर जो है, यही बता रहा है। इसके विकर्ण एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते, यानी 90 अंश पर नहीं काटते हैं, केवल समद्विभाजित करते हैं। अब इस जरा विकर्ण वाली कहानी को जानने से पहले 2-3 चीजें और देख लेते हैं। अच्छा, ये बात भी इसको नहीं बिगाड़ पा रही थी कि आयत वर्ग नहीं हो सकता, ये बात भी यही अलाउ कर रहा था कि आयत वर्ग होगा, ये बात भी यही बता रहा था कि आयत वर्ग हो सकता है, यहां पर भी आयत वर्ग हो सकता था, यहां पर भी आयत वर्ग हो सकता था, परंतु इस बात ने आके सभी बातों को ठुकरा दिया। तब हमें पता चला कि हाँ, वास्तव में वर्ग और आयत एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तब हमें जानकारी हुआ कि आयत और वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं। अब थोड़ा विकर्ण बना के हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि विकर्ण वाली कहानी खतरनाक हो गई। ठीक है, ये बात 2 लाइन नोट कर ही लिया होगा। ऊपर हम बताते हैं कहानी, थोड़ा सा जो पंचौरा हुआ है, इस पंचौरा का सारांश बता रहे हैं। अब हम एक तरफ बना रहे हैं आयत और एक तरफ बनाएंगे वर्ग। ये आपका मैं बना दिया एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा, इससे अच्छा नहीं बना सकता, वर्ग। ठीक है, और एक ये है। ठीक है बच्चा, ये क्या है, आयत है। आमने सामने की भुजाएं, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक, ये 90 डिग्री। अब इसको हमने देखना था, इसको, ये विकर्ण होता है, एक कोना से दूसरा कोना, यानी एक शीर्ष से चार, दोनों में 4 शीर्ष हैं, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष। शीर्ष का मतलब जहां पर 2 भुजाएं मिले, एक दूसरे को टच करे, जो जहां पर 2 भुजाएं, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, यानी शीर्ष। तो 4 शीर्ष इसमें भी है, 4 शीर्ष इसमें भी है। अब हम कहानी थोड़ा सा इसको कोई और नाम दे देते हैं, एक्स वाई, अरे यार ABC हो गया, EF GH। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं। तो ये विकर्ण है, इसका विकर्ण का मतलब, जैसे कि ये पेज है, आपके सामने एक पेज में रख रहा हूं, ये पेज है, आयत के जैसा है। तो यहां से देखो, यहां से ये वाली रेखा जो होती है ये विकर्ण, यहां से ये वाली रेखा जो होती है वो विकर्ण। ठीक है, तो ये विकर्ण हो गया। और ये इसका, यानी इसमें भी 2 विकर्ण हैं, 2 विकर्ण इसमें भी है। ठीक, कहानी ये कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। आप अगर चांदा रख लोगे बच्चा ना, चांदा रखोगे तो ये कोण 90 अंश दिखेगा तुम्हें, इस तरफ भी घुमाओगे ये कोण भी 90 अंश दिखेगा, यानी समकोण पर ही काटता है। ठीक है, और इसमें कहानी क्या है, ये समकोण पर नहीं काटता है, समकोण पर नहीं काटता, ये 90 अंश नहीं होता है बच्चा, बस यही अंतर है। बाकी इसके भी विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं। जैसे अगर ये O ओरिजिन पॉइंट है, O यहाँ पर अगर ये कोई पॉइंट है, इसको, इसके विकर्ण AO बराबर होगा OC के,
और बराबर होगा ओ डी के, है ना, और बराबर होगा ओ बी के। ये चारों आपस में बराबर होंगे। इसका क्या होगा, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये होगा, है ना। ओ ई बराबर ओ जी और ओ एफ बराबर ओ एच, ठीक है। तो ये इसकी टोटली पूरी कहानी है। बस केवल एक बात पे आके अंतर कहा गया कि ये इसके जो विकर्ण होते हैं समविभाजित तो करते हैं इसके वाले आयत के, परंतु 90 अंश पर समविभाजित नहीं करते। इसलिए आयत और वर्ग में अंतर समझ आ गया और वर्ग को अलग पढ़ने लगे और आयत को अलग, ठीक है, ठीक है। इस घटना को और डीप में आप पढ़ना चाहो तो एक दो किताब और आपस में आसपास में है, जो आपका कक्षा 6-7 में है अच्छी वाली, उसको पढ़ सकते हैं 8 में, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था इस मेंसुरेशन का। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन ऐसे ही देखते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट पूरा लेक्चर होगा। और चाहे तो हम आज ही के लेक्चर में घन और घनाभ में जोड़ के दोनों को, इसकी जो आकृति इसके ऊपर इसका रख दिया जाए ऐसे, है ना, तो वो भी हम समझते हैं। लेकिन चलो अभी समय कम है बच्चों, ठीक है। आप लोगों का रिस्पांस यदि अच्छा मिलेगा तो हम और तेजी से इसमें आगे कार्यक्रम करेंगे, बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।